वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 38 में हम बात करने वाले हैं अरेज के हवाले से। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले अरेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हमने लूप्स के बाद इस वजह से रखा है क्योंकि हमने इसको आगे चल के अभी इसी ट्यूटोरियल में बल्कि हम इसको लूप के साथ भी देखेंगे कि किस तरह हम अरेज यूज़ करते हैं। वैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा सिमिलर है अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें वेरिएबल्स के साथ, यानी कि अरेज बेसिकली आपका डाटा स्टोर करवाती हैं। तो होता यूँ है कि अरेज के केस में ऐसा डाटा जो हमारे पास हमने एक सिमिलर डाटा है ना, फॉर एग्जांपल, तो उस सिमिलर डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम ये करते हैं कि अरे डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमें 25 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ये करते हैं कि एक अरे डिक्लेयर करते हैं और उसका साइज सेट कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो डेफिनेटली वो सारा डाटा फ्लोट टाइप का ही है, नहीं सिमिलर डाटा टाइप है और डाटा है भी एक ही चीज़ के बारे में। तो जब ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उसमें हम अरे यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह से 15 स्टूडेंट्स के नाम हैं, नेम जो है वो डाटा की जो टाइप है, यानी कि करेक्टर या आगे चल के भी हम स्ट्रिंग की भी बात करेंगे, तो वो डाटा टाइप भी सेम है और उसका पर्पस भी सेम है कि स्टूडेंट के या किसी एम्प्लॉय के आपने नेम स्टोर करवाने। तो उसके लिए फिर हम 15 वेरिएबल्स नहीं लेंगे, हम सिंपली एक अरे लेंगे और उसमें हम वो सारा डाटा स्टोर करवा लेंगे। तो यूँ टाइम भी बचता है, आपकी जो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं वो भी कम होती है और आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जैसे इससे प्रीवियस सेगमेंट में जब हमने लूप्स के बारे में डिटेल में बात किया तो आपने देखा है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कि यानी कि एक टास्क हमने फॉर एग्जांपल 150 टाइम्स परफॉर्म करना है, तो उस पर बजाय इसके कि वो 150 एक टास्क है उसकी फॉर एग्जांपल 5 स्टेटमेंट्स है, तो 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो तकरीबन 750 के करीब स्टेटमेंट्स बन जाती है। वही काम हम 7-8 लाइनों में कर लेते हैं। तो सेम ऐसे ही अरेज हमें फैसिलिटेट करती है जब हमारे पास डाटा हमने एक जैसा बड़ी तादाद में इकट्ठा करना हो। तो टाइम ज़ाया के बगैर हम वापस आते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट की तरफ। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है क्योंकि अगली जो 2 वीडियोज़ हैं वो इस वीडियो पे डिपेंडेंट होगी, इससे लिंक करेंगी। ये ठीक से समझ आएगी तो वो ठीक से समझ आएगी। तो अरे का सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिंटैक्स, फॉर्मेट क्या है इसका, जनरल फॉर्म। तो उसकी जनरल फॉर्म सिंपल सी है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डाटा टाइप बतानी है। डाटा टाइप के हवाले से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो सेम डाटा टाइप, वो जो हमने डाटा टाइप के सेगमेंट में पढ़ी है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अरे आपकी जस्ट लाइक वेरिएबल, अरे आपकी इंटीजर टाइप की भी हो सकती है, फ्लोट टाइप की भी हो सकती है, डबल टाइप की भी हो सकती है, करैक्टर टाइप की भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का डाटा उसमें स्टोर करवाना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम से मुराद बेसिकली अरे नेम है, जस्ट लाइक वेरिएबल नेम। और आपको याद होगा जब हमने वेरिएबल नेम की बात की थी तो कुछ रूल्स थे, जब आपने किसी वेरिएबल का नेम सेट करना है तो उनका हमें ख्याल रखना पड़ता था। सेम वही रूल अप्लाई होंगे जब आपने किसी अरे का नाम यानी कि अरे का नेम सेट करना है, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। तो इसलिए ये चीज़ भी सेम होगी। डाटा टाइप्स का भी वही सिनेरियो है, नेम सेट करने का भी वही सिनेरियो, सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। हाँ, आगे चल के जब हम वैल्यूज़ इसमें स्टोर करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन से पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम साइज़ लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया ना 10, तो वैसे तो ये एक सिंगल लाइन हम लिखेंगे कोड में, लेकिन आपने जब ये लाइन लिख दी है, ये सिंगल लाइन, तो उसके बाद होगा ये कि पीछे बैकएंड में मेमोरी पे तकरीबन 10 के करीब मेमोरी लोकेशंस असाइन हो जाएंगी और वो आप मेमोरी लोकेशंस आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आपको फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो आपको उसके लिए 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने ये एक स्टेटमेंट लिख देने से ही आपकी 10 मेमोरी लोकेशंस वहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम, आपको आपने उसका साइज़ 20 रखना है, 50 रखना है, जो भी आप उसका साइज़ रखना चाहें हम उसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ का ख्याल आपने रखना है, ये जो आपको बाज़ जगहों पे कोड मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्स्ट बुक्स में, रिकमेंडेड जो बुक्स हैं उसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो मुख्तलिफ रेफरेंस बुक्स हैं उसमें भी, कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा है साइज़ की जगह पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता। वो क्यों? वो इस वजह से कि जो साइज़ है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख दें, चाहे आप ना लिखें, उसको रेंडमली आप छोड़ दें, बाद में जैसे जैसे डाटा स्टोर होता जाएगा वो उसको फिल करता जाएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे अरे से रेलिवेंट जिसका समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसकी बात हमें करनी है और वो कॉन्सेप्ट है इंडेक्सेस का। अरेज में इंडेक्सेस किस तरह से मैनेज होते हैं, इसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा
नेक्स्ट टैब पे। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे अब आपने देखना है कि इसको हम किस तरह से समझेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते हैं हम इसके थ्रू। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। चलें, तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं। अब इस जगह पे अब आपने देखना है कि इंडेक्सेस कैसे मैनेज होते हैं। ये याद रखिएगा, जैसे अभी जिस एग्जांपल की हमने बात की थी, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, हमने वहाँ पे लिखा था वेयर इज़ टेक्स्ट, ये रहा हमारे पास टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल थी जिसमें हमने कहा इंट, और फिर हमने कहा मार्क्स, और उसमें हमने 10 लिखा था। तो मैं अभी फ़िलहाल इसका साइज़ जो है वो रख रहा हूँ, इसका साइज़ हम रख लेते हैं 4 रख लेते हैं, या 5 रख लेते हैं, 5 रख लिया साइज़। तो साइज़ हम इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 36, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने लगा हूँ। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब इसमें अगली बात ये सवाल पैदा होता है कि जैसे आपको याद होगा कि वेरिएबल के केस में हमने एक वेरिएबल लिया a, उसमें डाटा स्टोर करवा दिया 5। ये तरीकाकार हम यूज़ करते थे वेरिएबल में। तो अगर हमने अरे में डाटा स्टोर करवाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को आपने देखना है। उसके लिए हम सिंपल ये करते हैं, हम यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और करली ब्रेसेस में फिर हम लिखते हैं वैल्यूज़ देते हैं। इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ देनी है, लाइक 65, 61, 60, कोई भी डाटा जो आप देना चाहें, 38, और इसी तरह से एक आध वैल्यू हम और दे देते हैं 27। तो ये एक पैटर्न है। अभी इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि ये अभी हमने ये क्या किया। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये डाटा टाइप उसी तरह से है जिस तरह हमने अभी बात की थी कि हम डाटा टाइप से मेंशन करेंगे जस्ट लाइक वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे आ गया अरे का नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए जिसमें हम साइज़ लिख भी सकते थे, लेकिन हमने साइज़ नहीं लिखा। हम चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता था 5, मैंने नहीं किया, दैट्स फाइन। अच्छा, इज इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रेसेस में ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ लिखी है मैंने इंटीजर टाइप की, और इन 5 वैल्यूज़ को, इन इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को मैंने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कोमा। तो ये पैटर्न है। अब ये बेसिकली 5 वैल्यूज़ हैं जो इस अरे में जाके स्टोर हो जाएंगी। ये कैसे स्टोर होंगी इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आपने एक अगली बात ये याद रखनी है कि जो भी अरे है, अरे हम लेते हैं तो उसके इंडेक्सेस होते हैं। यानी कि इंडेक्सेस आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि मेमोरी लोकेशन समझ लें। ये मेमोरी लोकेशन होती है, उसको कौन सी मेमोरी लोकेशन असाइन है उस अरे में, उसकी क्या अरेंजमेंट है, उसकी क्या तरतीब है। तो ये आपने याद रखना है कि हमेशा जो अरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। अरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, n-1 तक। यहाँ n से मुराद अरे का साइज़ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मार्क्स के अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता 5, तो ये क्या हो जाना था, n की वैल्यू हो जानी थी 5, तो 5 - 1 4। तो आप ये देखें ये 4 तक जा रहा है। अब होगा क्या कि जब ये इस तरह से ये वाली जो स्टेटमेंट हम कोड में लिखेंगे, ये चलने के बाद डाटा आपका जाके स्टोर हो जाएगा इस तरह से। इंडेक्स 0 पे फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है 65, तो फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स 1 पे नहीं स्टोर होगी, ये फर्स्ट वैल्यू आपकी जाके स्टोर होगी इंडेक्स 0 पे, यानी यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा 65। इसके कुछ और भी इसकी पॉसिबल कम्बिनेशन हैं, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलें, ये ठीक है। तो यहाँ पे अरे 0 में आके स्टोर हो जाएगा 65। फिर इसी तरह से यहाँ पे आ जाएं अगर हम इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 1 पे जाके स्टोर होगा 61 यानी कि सेकंड वैल्यू, और यूँ इसी तरह से इंडेक्स 3 पे जाके हमारे पास स्टोर हो जाएगी, इंडेक्स 3 पे क्या स्टोर होगा 60। ये ऊपर वैल्यूज़ लिखी हैं, यहीं से देख के मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद इंडेक्स 4 पे, सॉरी इंडेक्स 3 पे हमारे पास स्टोर हो जाएगा 38, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 38। फिर इसी तरह से इंडेक्स 4 पे फिफ्थ वैल्यू स्टोर हो जाएगी 27। तो ये अरेंजमेंट आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि थोड़ा सा इसको हम सेट कर देते हैं, अगर ये हो जाए तो
चलें यहाँ से 27 को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। चले, अब आपने ये देखा है कि फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स 0 पे गई है, सेकंड 1 पे, थर्ड वैल्यू इंडेक्स 2 पे गई है, फोर्थ इंडेक्स 3 पे और फिफ्थ इंडेक्स नंबर 4 पे गई है। तो ये हमेशा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अभी तक तो जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने देखी हैं उसमें तो इसी तरह से है कि हमेशा इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देखी जहाँ इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा हो। अच्छा हाँ, हम इसको बाउंड कर सकते हैं, जैसे हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो भी हम विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे चल के हम इसको डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो अभी हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली। नंबर 1 हमने ये देखा कि अरे क्या होती है। नंबर 2 हमने ये देखा अरे का जनरल फॉर्मेट क्या है, सिंटेक्स क्या है, यानी उसको लिखने का तरीका कर क्या है। अरे का साइज़ का क्या सिनेरियो है, अरे का साइज़ ऑप्शनल है। अगर हम अरे का साइज़ लिख दें तो हम बाउंड कर देते हैं कि उसमें इतनी मेमोरी लोकेशन तक की डाटा स्टोर होगा। अगर हम ना लिखें तो उसका क्या मतलब है कि हम बाउंड नहीं करते। नंबर 3 हमने ये देखा कि अरे में हम वैल्यूज़ किस तरह से स्टोर करते हैं, इस चीज़ को हमने देखा। नंबर 5 हमने फिर ये वाला स्ट्रक्चर समझा जिसमें हमने देखा कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और जाता है n-1 तक। n से मुराद जो कि अरे का साइज़ है, साइज़ -1। अरे का साइज़ 53 है तो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से 52 तक जाएगा। अरे का साइज़ अगर फॉर एग्जांपल 79 है तो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, इसलिए जाएगा 78 तक। 78 तक इसलिए जाएगा एक नंबर पीछे, क्योंकि स्टार्ट 1 की बजाय 0 से हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, 4-5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अरे से रेलिवेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम प्रैक्टिकली अरे को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अरे को विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम किस तरह से उसमें वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं और यूज़ करते हैं। इससे रेलिवेंट मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।